इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों, आपको बता दें, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने धांधली कर चुनाव जीता था, दरअसल उस पर अब सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चल चुका है। सबसे पहले आप इस जो फैसले को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या सारी बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के ये कहा है कि आखिरकार ये जो चुनाव में धांधली हुई थी, दरअसल ये धांधली सीधे तौर पर दर्शाती है कि लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या एक तरीके से की जा रही थी। इस पूरे मामले पर यह कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई कथित धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई हुई है उसमें आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। इस जो है आप कह सकते हैं कि फैसले के जो रिपोर्ट की गई है इस फैसले को मीडिया जो है चैनलों के माध्यम से, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार ये स्थिति क्यों इस समय पैदा हुई है। दूसरी तरफ आपको एक बड़ी बात समझने की जरूरत है दर्शकों कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट की नजरों में आया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस जो है फ्रॉड जीत के खिलाफ, एक जो है घटिया जीत के खिलाफ, जब आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए आम आदमी पार्टी ने पूरी मजबूती के साथ इस मुद्दे पर अपने पक्ष को रखा और ये बताने की कोशिश की है कि आखिरकार ये जो स्थिति बनी है, आखिरकार ये जो पूरा का पूरा मामला बना है, वो दरअसल लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है दर्शकों। इसको लेकर के बीजेपी के उस फ्रॉड के जो है पूरे मामले को भी हम आपको दिखाएंगे दर्शकों, लेकिन आप सबसे पहले सौरभ भारद्वाज को सुनिए। सौरभ भारद्वाज ने इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और कई बड़े गंभीर सवाल दाग दिए हैं दर्शकों। आइए मैं आपको सौरभ भारद्वाज के उस बयान को भी सुनाता हूं और बताता हूं कि आखिरकार इस बयान के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में आखिरकार सौरभ भारद्वाज ने इस फैसले के बाद क्या सारी बातें कही है। देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के विषय में जो विवाद था उसके ऊपर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। दोस्तों, इस विवाद से पहले मुझे लगता है कि भारत के अंदर शायद 95% लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि चंडीगढ़ का कोई मेयर होता है। आप भारत के नक्शे पे ढूंढना चाहोगे तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि चंडीगढ़ कहां पे है। चंडीगढ़ इतना छोटा शहर है, 14 लाख लोगों की आबादी है चंडीगढ़ की, मात्र 14 लाख लोगों की। हर साल नया मेयर चुना जाता है। केंद्र शासित टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है। इतने छोटे से इलेक्शन में चंडीगढ़ के मेयर का इलेक्शन, जो देश की सबसे छोटी और सबसे जवान 12 साल की 14 साल की मात्र पार्टी है, माफ कीजिएगा 12 साल की पार्टी है, वो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली, खुद जो कहती है कि हम दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में, ये चुनाव की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई। इस लड़ाई तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब भाजपा के लिए क्या है कहने को। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जिस तरीके से जो है धांधली कर जीती है, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने साफ तौर पर उनको परेशानी में डाल दिया है। और देखिए इसका असर मात्र इस चुनाव में ही नहीं, बल्कि अब जो आने वाले चुनाव है 2024 के लोकसभा के चुनाव, उस चुनाव पर भी इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिल सकता है। 2024 में आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को भुना सकती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अपने फैसले को रख सकती है और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं राजनीतिक बौखलाहट अब भारतीय जनता पार्टी में साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। बीजेपी अब तक इस मामले पर चुप है, खामोश है, कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के साफ तौर पर कहीं ना कहीं
अपनी स्थिति को जो है वो दर्शाती हुई नजर आ रही है और ये बताती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार ये जो पूरा का पूरा मुद्दा इस समय देखने को मिला है, दरअसल ये भाजपा की उन गलत नीतियों को दर्शाता है, भारतीय जनता पार्टी के उस फ्रॉड वाली राजनीति को दर्शाता है। उस फ्रॉड वाली राजनीति का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे मेयर चुनाव में धांधली कर, कैसे जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो अफरा तफरी का माहौल कर चुनाव जीतने की कोशिश की गई थी। देखिए इस रिपोर्ट में। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार इसको लेकर के सियासी तौर पर अब बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। सियासी तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये कई तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अब एक बड़ी चुनौती में भी डाल सकती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के अरविंद केजरीवाल के इस पक्ष को भी सुनिए, जो पक्ष उन्होंने चुनाव में अपनी हार के बाद दिया था और ये कहा था कि वो जरूर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को लड़ते हुए वो जीतेंगे और आज उनकी जीत बिल्कुल सुनिश्चित हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो है अपने फैसले को सुना दिया है और अपने फैसले में जो है चुनाव अधिकारी को भी कहीं ना कहीं आड़े हाथों लिया है और इस फैसले में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये जो धांधली वाली राजनीति, धांधली वाली सियासत जो होती है उस पर अंकुश लगाया जाएगा। इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी जाएगी, न कि यहाँ पर जो है धांधली कर सरकार चुनी जाएगी। दर्शकों, तो आइए आपको अरविंद केजरीवाल के इस पक्ष को भी। इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी सुनवाई करके और आज जो पूरा जो प्रोसेस भी था, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास, बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है जगह जगह, सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। इंडिया गठबंधन, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है। ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। तो मैं इंडिया गठबंधन के सभी पार्टनर्स को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ। चंडीगढ़ के लोगों को बधाई देता हूँ, जिनको चंडीगढ़ के लोगों की एक तरह से जीत। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार ये स्थिति क्यों पैदा हुई, आखिरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर के साफ तौर पर मामला इतना ज्यादा गंभीर क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल है दर्शकों। इस पूरे मुद्दे को लेकर के राजनीतिक तौर पर बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है और आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, आपने इसमें देखा होगा कि कैसे उनका दर्द छलक रहा है, लेकिन आज वो इस लड़ाई को जीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया है और इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी को बड़े तौर पर राजनीतिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी पूरी तरीके से यहाँ पर संभावना जो है वो जताई जा रही है।